पृथिव्यां मटनं कृत्वा शिवरूपाण्यनेकशः ददर्श प्रीतितो विप्रा भुक्ति मुक्ति प्रदानी सह। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में। वार के अधिपति चंद्रमा और इनसे संबंधित 9, 8 लगभग ऐसे सिद्धांत जो सभी कुंडलियों पे लागू होते हैं, जो जातक के जीवन के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। मुझे लगता है ऐसा जो कि सही है। मैंने अपने YouTube चैनल पे सबसे ज़्यादा कार्यक्रम चंद्रमा और राहु केतु के ऊपर ही बनाए हैं। इससे पहले कि कार्यक्रम शुरू करें, आरंभ में जब मैंने श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जिसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा। और चंद्रमा से संबंधित 7-8 सिद्धांत की शुरुआत करते हैं। शनिवार के दिन हमारा लाइव सेशन होता है। पिछले शनिवार को जो मैंने लाइव सेशन किया था उसे लगभग 15,000 से 16,000 लोगों ने देखा था। आज के कार्यक्रम में भी मैं हमेशा बोलता ही हूँ, हमारे लाइव सेशन से जुड़िए। और शनिवार को रात्रि 8:15 पूरे 1 घंटे का लाइव सेशन होता है, उसमें आपको मैं आमंत्रित करता हूँ। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहला सिद्धांत है जो माता और माता के गर्भ को लेकर के है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा विषम संख्या की राशि में बैठे हैं, यानी कि 1, 3, 5, 7 और 9, अगर इन राशियों में चंद्रदेव बैठे हैं और आपकी कुंडली में उनके ऊपर मंगल, शनि, राहु या केतु, इनमें से किसी भी ग्रह की दृष्टि है, तो गर्भाधान के बाद आपकी माता को भी कष्ट होता है। गर्भ से देह जब छूट जाता है उसके बाद भी माता को कष्ट होता है और वो लगभग माता को रुग्ण बना देता है। बहुत आवश्यक बात है। मतलब आपके माता का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, आप इस बात से जान सकते हैं कि सामने वाले की कुंडली में चंद्रमा विषम संख्या की राशि में है और उन पे शनि, मंगल, राहु, केतु में से किसी एक ग्रह की दृष्टि है, तो उस जातक को अपने माता के स्वास्थ्य की चिंता सताती है। और बच्चा जब गर्भ में पड़ जाता है, मतलब जैसे आपकी कुंडली बनी, गर्भधारण किए, गर्भ में मैं आया और मेरी कुंडली बनी, तो मेरी कुंडली में अगर चंद्रमा की स्थिति ये रहेगी तो वो माता को आगे भी कष्ट देगी। ऐसी स्थितियां होती हैं। तो कहने का अर्थ है, इसीलिए आधान काल का विचार किया जाता है। आधान काल का अर्थ होता है गर्भधारण। हमारे यहाँ हमारे मनीषियों ने गर्भधारण संस्कार के ऊपर बहुत विस्तार से चर्चा की है। गर्भधारण कब होगा तो शिशु योग्य होगा। अयोग्य शिशु, पापी शिशु, पुण्यात्मा, धर्मात्मा, चरित्रवान, व्यवस्थित, राजसिक राजा के तरह, ऐसे अगर संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो आपको गर्भाधान संस्कार से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये पहला सिद्धांत है। अगर आपकी कुंडली के चंद्रमा क्षीण चंद्रमा हैं, मतलब कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर के और शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि तक के चंद्रमा हैं, और अगर उन पे शनि या राहु की दृष्टि है, तो आपको न धन कमा करके उस धन को सही जगह पे खर्च करने में बड़ी मशक्कत होगी। सबसे पहले तो आपको ये दिक्कत होगी कि आपको धन कमाने में दिक्कत होगी। अगर धन कमा भी लिए हैं तो इस निर्णय में व्यक्ति सफोकेट होता रहता है कि वो उस धन का विस्तार कैसे करे, उस धन का वो सही तरीके से समायोजन कैसे करे और उस धन का वो सही तरीके से उपयोग कैसे करे। क्या बात बताई मैंने? अगर चंद्रमा क्षीण चंद्रमा हो रहे हैं और उस पे शनि या मंगल की दृष्टि है, तो ऐसे जातकों के जीवन में प्रायः धन के कमाने और धन के व्यय को लेकर के संशय बना रहता है। तीसरा सिद्धांत ये कहता है कि अगर आपकी कुंडली के चंद्रमा और लग्न, मतलब आपकी कुंडली के चंद्रमा पापकर्त्री में हैं, आगे शनि पीछे मंगल, आगे शनि पीछे राहु, मतलब पापकर्त्री में हैं, उनके आगे पीछे पापग्रह बैठे हों, और ठीक वही स्थिति लग्न की भी बनी हो, मतलब लग्न के भी पीछे और आगे पापग्रह बने हों या बैठे हों, तो ऐसे जातक के जीवन में जब वो किसी से विवाह करता है और जब उसका गर्भधारण होता है तो वो अपनी पत्नी को कष्ट देने वाला हो जाता है, या गर्भ नष्ट होने वाला हो जाता है, या कई बार प्रसूति काल में मृत्यु तक की स्थिति बन जाती है। मतलब अगर आपकी कुंडली में ये बात बनी है तो आपकी पत्नी के साथ ये घटना घट सकती है।
इस वजह से हमें उस आधान काल का विचार करना होगा और गर्भधारण के बाद जो मेडिकली जो जिस चीज़ को कहते हैं ना कि मेडिकल की व्यवस्था पूरे तरीके से हो, है ना, जो हॉस्पिटल आदि की, उसको लेकर के विशेष ख्याल रखना चाहिए। अगर चंद्रमा और लग्न दोनों पाप पीड़ित हैं तो गर्भधारण करने वाली महिला, चाहे पत्नी हो चाहे माता हो, उनको कष्ट होता है। कई बार उन्हें मृत्यु का शिकार भी होते देखा गया है। इस वजह से अगर आपकी कुंडली में ये बात बन रही है तो आपको अपनी पत्नी को विशेषतया इस बात का ध्यान रखना होगा उसके लिए। ये तीसरा सिद्धांत था। अगर आपकी कुंडली के चंद्रमा पाप पीड़ित हो रहे हैं, मतलब उन पे सारे के सारे पापक ग्रह का प्रभाव है, जैसे शनि भी देख लिए, उन पे मंगल की भी दृष्टि पड़ गई, राहु भी देख लिए, केतु के संग भी बैठ गए, तो ऐसे जातकों के जीवन में जो महिलाएं होती हैं, खास करके जो बड़ी महिलाएं हैं जैसे माता, मौसी, बड़ी बहन, ऐसा उनका कष्ट उस जातक के जीवन में देखने को मिलता है। अगर आपकी कुंडली के चंद्रमा पे शनि, मंगल, राहु, केतु सबका प्रभाव आ गया तो आपको मौसी से कष्ट होगा, मौसी की तबीयत आपकी खराब रहेगी, या माता को कष्ट होगा, या माता की तबीयत खराब रहेगी, या बड़ी बहन का कष्ट होगा, या बड़ी बहन की तबीयत खराब रहेगी। क्योंकि चंद्रमा बेसिकली व्यक्ति को इमोशन से जोड़ के रखते हैं। मासी वही मौसी। तो कहने का अर्थ है, हमें अगर हमारी कुंडली के चंद्रदेव ऐसे कमज़ोर हैं और अगर उनकी ही दशा चल रही हो तो हमें अपनी बड़ी बहन, अपनी माताजी और अपने मौसी का विशेष ख्याल रखना चाहिए। दशा हमारी चल रही है पर परेशान वो होंगे, क्योंकि चंद्रमा इन चीज़ों का नियंत्रण करता है। आप लोगों को बड़ा अजीब लगेगा, तो चंद्रमा सिर्फ माता के ही कारक नहीं होते। कई बार वो किसी जातक की कुंडली में चाचा के भी कारक हो जाते हैं, कई बार वो किसी जातक की कुंडली में पिता के भी कारक हो जाते हैं। इस पे भी मैं आने वाले दिनों में जल्दी ही कार्यक्रम बनाने वाला हूँ। ये पांचवा सिद्धांत था। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा विषम संख्या की राशि में बैठे हैं सामान्यतया, तो आपकी माता के स्वास्थ्य और आपके धन आगमन की स्थिति प्रभावित होती है या होगी। दूसरा यही कि अगर आपके चंद्रमा विषम संख्या की राशि में बैठे हैं तो आपकी मौसी और आपकी बड़ी बहन को भी ये कष्ट देने वाले हो सकते हैं। और साथ ही साथ ये आपको कैसे प्रभावित करेंगे, तो ये आपके धन आगमन की स्थिति को प्रभावित करते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर चंद्रमा सम संख्या की राशि में बैठे हैं, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 में, तो आपकी माता, आपकी मौसी, आपकी बड़ी बहन, ये तीनों आपसे भी सुखी होती हैं और आपका भी धन लगातार आता रहता है। इससे पहले कि कार्यक्रम के और भी विषय पे मैं चर्चा करूं, यहाँ एक बात और जोड़ना चाहूँगा। चंद्रमा जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में दिग्बली होते हैं। लग्न, धन, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, नवम और एकादशवें के चंद्रमा पापक ग्रह होने के बावजूद भी परिणाम करते रहते हैं। चंद्रमा अगर लग्न में वृष, कन्या, कर्क और वृष, कन्या और कर्क अगर इन राशियों में बैठे हैं तो ये अच्छे परिणाम देने वाले होते हैं। जबकि सप्तम स्थान के चंद्रमा जातक को अपनी पत्नी के पीछे पीछे घूमने वाला बना देते हैं। और सामान्यतया ये चंद्रमा अगर लग्न में बैठे हैं तो आपको हंसमुख, हंसोड़ और बड़े ही चंचल मानसिकता का बनाते हैं। अब अगले सिद्धांत की तरफ यात्रा करते हैं। अगला सिद्धांत जो चंद्रमा के साथ सूर्य को भी जोड़ रहा है। अगर चंद्रमा सम संख्या की राशि में हो और सूर्य विषम संख्या की राशि में हो, मतलब चंद्रमा 2, 4, 6, 8, 10, 12 और सूर्य 1, 3, 5, 7, 9, 11, अगर इस स्थिति में चंद्रमा और सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में बनी है तो आप इत्मीनान रखिए कि आपको भाई बहन, माता पिता, सगे संबंधी, धन धान्य, सुख सौख्य और संपदा की प्राप्ति होती रहती है। इतना ही नहीं, उस व्यक्ति के जीवन में कोई भी शत्रु नहीं रह पाता है, टिक ही नहीं पाता है। ये भी एक सिद्धांत है जिसको आप लोगों को याद रखना चाहिए। चंद्रमा से संबंधित जो अंतिम सिद्धांत है वो ये कहता है, किसी भी अवस्था में अगर आपकी कुंडली के चंद्रमा दशम या सप्तम भाव में बैठे हैं या इन भावों के अधिपतियों के साथ बैठे हैं या इन भावों के स्वामी के द्वारा देखे जाते हैं और नवांश कुंडली में भी लगभग ये लग्न दशम, नवम या सप्तम भाव से संबंध बना रहे हैं, तो आपको व्यापार की तरफ मूव करना चाहिए। आपको व्यापार की तरफ ही जाना चाहिए। ऐसे लोगों के जीवन में व्यापारिक सुख ज़्यादा देखने को मिलता है।
अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता दूं। भगवान नारायण ने देवर्षि नारद को शिव जी के ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और साथ ही साथ षडाक्षर मंत्र के जप के बारे में विधान बताया और ये कहा कि आप पृथ्वी लोक पे जितने भी शिव के वास क्षेत्र हैं उनका दर्शन करिए। जब ये दर्शन करने चलते हैं तो ये वापस उन्हीं दोनों गणों से मिलते हैं जिन्होंने देवर्षि नारद को कहा था, नारद जी आपने अपना मुखड़ा देखा नहीं है, आपका मुखड़ा जाकर के देखो। वो इस आशा से देवर्षि नारद को मिलते हैं कि जो शाप इन्होंने दिया है उस शाप से अब हमें ये मुक्त कर दें। क्या देवर्षि नारद उन्हें मुक्त करेंगे, ये कल के कार्यक्रम में पता चलेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।